जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 सीबीएसई मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। और हमने स्टार्ट करे थे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कई तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डन। टुडे वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं करके। क्या है पहला क्वेश्चन? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। ओके, 2 वाटर टैप हैं जो दोनों मिलकर 9 घंटे 3/8 आवर्स में पूरा टैंक भर देते हैं। ठीक है, उनमें से एक टैप का डायमीटर बड़ा है, मतलब द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो एक टैप का डायमीटर बड़ा है, मतलब एक बड़ा टैप है एक छोटा टैप है, तो बड़े टैप को 10 घंटे कम लगते हैं, बिल्कुल लगेंगे। फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें निकालना है कि ईच टैप सेपरेटली टैंक कितने घंटे में भर सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स एक्स आर। कितने घंटे? एक्स घंटे। ठीक है, तो फिर डायमीटर ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स कितने घंटे? x माइनस 10 घंटे। अरे हाँ या ना? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों को मिलकर 9 घंटे 9/3/8 आवर्स लगते हैं। दोनों को 9/3/8 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सुनो मेरी बात सुनो। हम क्या करते हैं, दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब स्मॉलर डायमीटर को पूरा टैंक भरने में x घंटे लगते हैं, तो वर्क डन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। वर्क डन इन 1 आवर स्मॉलर डायमीटर वाला टैप 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। ऐसे ही सिमिलरली लार्जर डायमीटर विल डू 1/x माइनस 10, राइट। इन दोनों ने मिलकर together they fill tank in 9 होल 3/8 आवर। इसका क्या मतलब है? 972 75/8। पूरा टैंक 75/8 घंटे में भर देता है। तो बेटा 1 घंटे में दोनों मिलकर इन 1 आवर दे विल डू कितना काम? 8/75। यस और नो? दोनों अगर 75/8 घंटे में पूरा भर देते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 8/75। अब हमें दिख गया कि 1 घंटे में छोटा वाला 1/x काम करता है, 1 घंटे में बड़ा वाला 1/x माइनस 10 काम करता है। दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/x प्लस 1/x माइनस 10, और ये किसके बराबर होगा? 8/75 के। बन गई इक्वेशन। कर लें सॉल्व। x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। कितना आएगा? 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, यह जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है कि नहीं? इसको इधर भेजें तो ये आएगा 8x स्क्वायर माइनस का 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड तो हो ही रही है, तो हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 3 6 और 2 7 14 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो बन गई इक्वेशन। क्या बन गई इक्वेशन? 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0।
है कि नहीं? सही है बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले। 4 इंटू 375, 375 का फैक्टर कर ले पहले। 5 7 जा 35, 5 5 25, 15 3 1, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 4 इंटू 375 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। हमें लेना है 150, 2 2 5 जा 10, ओके 100 और 15 है ना। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 10 जा 100 और 15, ठीक है। 100 और 15, तो माइनस का 100 माइनस का 15, ठीक है। इन दोनों में से 4x कॉमन कर लें, कितना आएगा x माइनस 25। इन दोनों से माइनस 15 कॉमन कर लें, कितना आएगा x माइनस 25, ठीक है कि नहीं। तो यहां से आ रहा है 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की तो या तो 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है तो 15/4 या फिर x की वैल्यू आ रही है 25। अब बेटा देखो, अगर x वैल्यू 15 तो फिर लार्जर डायमीटर वाले टैप को कितना टाइम लगेगा? x माइनस 10, x माइनस 10 का क्या मतलब है 15/4 माइनस 10, दैट इज हाउ मच 15 माइनस 40 अपॉन, देखो इसका क्या मतलब है, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, इस चीज को यहां पे कर देते हैं। देखो कि इफ x इज इक्वल टू 15/4 देन x माइनस 10 कितना हो जाएगा 15/4 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 40/4, दैट इज माइनस 25/4। और बेटा टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक्स 25 hours and larger diameter pipe takes 25 minus 10, that is 15 hours, right? क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, एक बार फिर से देखना, पॉज द वीडियो, सी द होल क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, चलो नेक्स्ट करें। मोहन टेक 16 days लेस देन मनोज टू डू अ पीस ऑफ वर्क। मोहन को 16 दिन कम लगते हैं मनोज से कि उसी काम को करने के लिए। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days, अगर दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया तो दोनों 15 दिन में काम पूरा कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज विल मोहन अलोन कंप्लीट द वर्क, हमें ये निकालना है कि मोहन अकेले के दिन में काम करेगा। तो मान लेते हैं लेट मोहन कैन कंप्लीट वर्क इन x days, मोहन जो है x दिनों में पूरा काम कर लेगा। तो मनोज कितने दिन में काम करेगा भाई? तो मनोज कैन डू इट इन, मनोज को मोहन को 16 दिन कम लगते हैं तो मनोज को 16 दिन ज्यादा लगेंगे इन x प्लस 16 days। बेटा वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले तो ये मान लिया कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा या पूरा काम कितने टाइम में हो जाएगा, फिर ये निकालेंगे कि 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो यहां भी ये निकाल लेते हैं, 1 day वर्क ऑफ मनोज, 1 day वर्क ऑफ मनोज, मनोज का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। ऐसे ही 1 day वर्क ऑफ मोहन, ये सॉरी ये मोहन था, 1 day वर्क ऑफ मोहन, 1 day वर्क ऑफ मोहन इज 1/x एंड 1 day वर्क ऑफ मनोज इज 1/x प्लस 16, राइट। टोटल इन दोनों ने कितने दिन में काम किया? टुगेदर दे कंप्लीट वर्क
in 15 days. तो 1 day वर्क ऑफ बोथ, 1 day एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 1/15. तो बन गई इक्वेशन, कि इसका एक दिन का काम प्लस दूसरे का एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/15. अब यहां से एलसीएम ले लें, x प्लस 16 प्लस x इज इक्वल टू 1/15. कितना आएगा 2x प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 1/15. एल्स क्रॉस मल्टीप्लाई 13x, 15 6 90 का 9, 15 1 15, 24 240 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16x. दोनों को इधर लिया है तो x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 240 इज इक्वल टू 0. राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं. x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0. 240 के फैक्टर करने हैं कि 14 आ जाए. ठीक है, कर लेते हैं. 120 60 30 15 5 5. ठीक है, 5 to 10, 10 to 20, 5 to 10, 10 to 20, 2 to 4, 4 to 12. हाँ नहीं, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 24, 24 नहीं, 5 to 15, 15 to 30 नहीं, 5 to 15 नहीं. ठीक है, क्या होगा 2 to 4, 4 3 12, 2 5 10, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 24. ओके, 24 प्लस 10. राइट, तो x माइनस 24 प्लस 10 x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 24 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 24 इक्वल टू 0 आएगा या फिर x प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा. तो यहां से x की वैल्यू माइनस 10, यहां से x की वैल्यू 24. तो हम क्या बोलेंगे, भाई टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नॉट पॉसिबल. देयरफॉर मोहन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. कई बार सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन से सवाल पूछ सकती है या पूछ रखी है. ठीक है, चलो देखते हैं, एक करके देखते हैं. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है. कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. जो प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेथ की क्या दुगना से एक ज्यादा है. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. तो मान लेते हैं लेट लेंथ एंड breadth of plot be x and y meters. ठीक है, हमने लेंथ और ब्रेथ को x और y मीटर मान लिया. कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हमें क्या बोला है, पहली कंडीशन में ये बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगुना से एक ज्यादा है ना. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. की ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा है. कौन, लेंथ. और हमें पता है और क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला आता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 528 और x की वैल्यू रख देते हैं. तो 2y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528. करो मल्टीप्लाई, हो जाएगा सॉल्व. अब 2 इंटू 528
करो उसका फैक्टर, 528 के फैक्टर कर लो। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 132, 66, 33, 11 11, ठीक है। और 2 तो पहले सही है, तो फैक्टर क्या होगा, एक हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 2 3 इंटू 11, ठीक है। 11 है 33, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 33y माइनस का 32y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन, तो 2y प्लस 33, यहां से करते हैं माइनस का 16 कॉमन कर लेते हैं, तो 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 2y प्लस 33, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ रही है माइनस 33/2। तो हमारी जो डायमेंशंस होती है नेगेटिव नहीं हो सकती, डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 16, अब y की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 16 प्लस 1 दैट इज 33। तो बोल देना देयरफॉर लेंथ इज 33 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। आगे क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या बोला है, एक राइट ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, उसके बेस से 7 कम है। अगर उसका बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7, एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो मान लिया लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is x, therefore altitude is x minus 7 meters। और हाइपोटेन्यूज तो हमें दे ही रखी है, हाइपोटेन्यूज इज 13। अब जहां दिखे राइट एंगल ट्रायंगल और वहां बात हो रही है साइड्स की, तो वहां लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये आ गया 12 5, हाँ 12 5 60, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12। तो x माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई, है कि नहीं, यस और नो। तो हमारा जो ये होता है डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशन नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर x की वैल्यू 12, तो x माइनस 7 कितना आ गया, 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर, यहां पे लिख दूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर base is 12 centimeters and altitude is 5 centimeters। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, कुछ कुछ आ रहा है, समझ में आ रही बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट्स गुड दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ पैट ऑन योर बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 centimeter 3 meter less than its length। ठीक है, हमें क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ से 3 मीटर कम है। चलो अच्छी बात है।
इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर। ठीक है, हमें क्या बोला है, इसका जो एरिया है 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा, किससे, देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, किससे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से, विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जिसका बेस उसके रेक्टेंगुलर पार्क के बेस के बराबर है, और उसका एल्टीट्यूड, एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, और उस ट्रायंगुलर पार्क का जो बेस है वो तो ब्रेथ के बराबर है, और एल्टीट्यूड कितना है, 12 मीटर है। यही तो लिखा है, देखो शुरू से सुनो, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, तो एक कंडीशन मिल गई कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है। ठीक है, फिर उसका एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 स्क्वायर मीटर मोर, मतलब 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा, किससे, देन द एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क किस शेप का है, दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बोल रखा है कि विद इट्स बेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो ब्रेथ के बराबर है, एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखे हैं, दो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल इस ब्रेथ पर ही है। ठीक है, इस ब्रेथ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। हम मान लेते हैं ब्रेथ x है, अगर ब्रेथ x है और हमें बोला गया है ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 मीटर कम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि लेंथ x + 3 होगी, तो लेंथ 3 मीटर ज्यादा होगी। और हमें क्या बोला है, जो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो 12 है, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 12 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x + 3। ठीक है कि नहीं, और हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से 4 ज्यादा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है, बेस x है, हाइट क्या है, हाइट 12 है, +4, बन गई इक्वेशन। x² + 3x = 6x + 4, दोनों को इधर भेजो, x² - 3x - 4 = 0, बन गई। ये तो सॉल्व भी हो गई, बहुत आसान है। x² - 4x + x -4 = 0, यहां से x - 4 यहां +1, तो फिर x - 4 = 0, तो क्या आएगा, x - 4 × x + 1 = 0, तो x की वैल्यू या तो 4 आ रही है या फिर -1 आ रही है। डायमेंशंस नेगेटिव हो नहीं सकती, डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4, इसका मतलब ब्रेथ कितना है, 4 मीटर, और लेंथ 7 मीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ओके, बहुत अच्छी बात है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। प्लीज डू अ होल वीडियो, पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका डायगोनल शॉर्टर साइड से, मान लेते हैं शॉर्टर साइड x है, तो उससे 60 मीटर ज्यादा है, यही होगा। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, मतलब लॉन्गर साइड x + 30 होगी,
फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब हमें दिख गया वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहां दिखा एक राइट एंगल ट्राइंगल और साइड की बात हो रही है तो वहां पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो मान लेते हैं पहले जो लिखा है, लेट द शॉर्टर साइड इज x मीटर, तो डायगोनल इज x प्लस 60 मीटर और लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर। ठीक है कि नहीं? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है कि नहीं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60 प्लस का 60x माइनस का 120x प्लस का 900 माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 90 प्लस का 30, राइट राइट। तो यहां से x कॉमन x माइनस 90, यहां से 30 कॉमन x माइनस 90, तो यह आ रहा है x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 90 और x की वैल्यू आ रही है माइनस 30। फिर से डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डायमेंशंस नेगेटिव हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 90 आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर शॉर्टर साइड इज 90 मीटर एंड longer side is 90 plus 30 that is 120 meters। हमसे ये तो बोला था find the sides of the field। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, प्लीज ट्राई दिस एंड आई विल टेल दिस क्वेश्चन in your next video। okay, the sum of the areas, possibilities, pole erected, this rectangular, thank you। 4 questions are for your homework, please try them then see the solution। thank you very much, तब तक ले जय हिंद।